नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। भारत को मिलने जा रहा है नया उपराष्ट्रपति। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा और ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद यह संवैधानिक पद खाली हो गया। अब यह चुनाव आवश्यक हो गया है और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने इसकी प्रक्रिया की जानकारी साझा कर दी है। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार 7 अगस्त से 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 25 अगस्त तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं, तो वहीं 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन रात में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद की दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और ये चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए होता है। ऐसे में मतदाता केवल संसद सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों व राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 राज्यसभा सांसद भी शामिल होते हैं। मतदाता गुप्त होता है और पोस्टल बैलेट के जरिए होता है। हर सांसद को सभी उम्मीदवारों के आगे वरीयता के क्रम में अंक देने होते हैं। पहली वरीयता देना अनिवार्य होती है, बाकी वैकल्पिक। अब अंक भारतीय रोमन या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में दिए जा सकते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं। उसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग मतदान के लिए विशेष स्याही वाली कलम प्रदान करता है। अगर किसी ने अपना खुद का पेन इस्तेमाल किया तो वोट अमान्य माना जाएगा। जी हाँ, मतदान पूरी तरह गुप्त होता है। कोई भी सांसद अपना मतपत्र किसी को नहीं दिखा सकता। मतदान के बाद मतपत्र को ठीक से मोड़ना भी अनिवार्य होता है। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसका वोट अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राजनीतिक दल इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं कर सकते। मतलब सांसद अपने विवेक से वोट देते हैं और अगर कहीं रिश्वत, दबाव या किसी तरह का अनुचित प्रभाव पाया गया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी और 171 सी के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव को सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकता है। तो अब देश की निगाहें 9 सितंबर पर टिकी है, जब भारत को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। हमारी टीम हर अपडेट आप तक पहुंचाती रहेगी। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।